जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी वे। मैं मिथिलेश साहू आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी वे में स्वागत करता हूं और मैं आज लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है और इस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्वागत है आपका एनसीसी वे चैनल पे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ ए, बी, सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम की तैयारी कराया जाता है और सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए जो स्पेशल एंट्रीज निकाली जाती है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता है एनसीसी वे चैनल के माध्यम से। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन है एडवांस शूटिंग में कैडेट्स को कितने दूर से फायर कराया जाता है। एडवांस शूटिंग में कैडेट्स को कितने दूरी से फायर कराया जाता है और कैडेट्स को कौन कौन से फायर कराया जाता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ना। एक होता है एडवांस शूटिंग, फिर होता है स्नैप शूटिंग, फिर ग्रुपिंग फायर। ये जो होता है वो दूसरा क्वेश्चन बनता है। तो इसी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनता है मैं आगे बताऊंगा। पहले क्वेश्चन ये है कि एडवांस शूटिंग में कैडेट्स को कितनी दूरी से फायर कराया जाता है। तो एडवांस शूटिंग बोलेगा तो आपको याद रखना है 25 गज से। एडवांस शूटिंग में कितने दूरी से, तो 25 गज से, ये याद रखना। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पश्चिम दिशा कितने डिग्री पर होती है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, आपको याद रखना है। पश्चिम दिशा कितने डिग्री पर होती है, तो 270 अंश। ये अंश है 270 अंश, याद रखना। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कन्वेंशनल साइन कितने प्रकार के होते हैं। कन्वेंशनल साइन कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न है कन्वेंशनल साइन कितने प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है। तो कन्वेंशनल साइन दो प्रकार के होते हैं। कन्वेंशनल साइन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन सा, तो पहले होता है सर्वे साइन और दूसरा होता है मिलिट्री साइन, ये याद रखना है। कन्वेंशनल साइन कितने प्रकार के होते हैं सिर्फ पूछ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आपको लिखना है दो प्रकार के। और अगर कन्वेंशनल साइंस के प्रकार लिखो बोलेंगे तो आपको लिखना है सर्वे साइन और मिलिट्री साइन। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है और वेरी आईएमपी क्वेश्चन। फिर पढ़ते हैं प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल है एनसीसी वे। पढ़ते हैं सर्विस प्रोटेक्टर का आकार क्या है। सर्विस प्रोटेक्टर का आकार क्या है। सर्विस प्रोटेक्टर पे मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पे, एनसीसी वे चैनल पे। तो अगर आपको सर्विस प्रोटेक्टर का पूरा टॉपिक चाहिए तो आप प्लीज़ वीडियो जाकर देख लें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैंने सर्विस प्रोटेक्टर से रिलेटेड सारा प्रश्न बताया था। सर्विस प्रोटेक्टर से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा डिटेल मैंने बताया था। तो सर्विस प्रोटेक्टर का आकार क्या होता है, तो 6x2 इंच में। और इसको कैसे याद रखना है, तो ये होता है सर्विस प्रोटेक्टर इस प्रकार का होता है स्केल जैसा। तो ये जो लंबाई होता है वो 6 इंच का होता है और ये जो चौड़ाई होता है वो 2 इंच का होता है, इसीलिए बोला जाता है 6x2 इंच। तो ये याद रखना है। और इसी से एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर्विस प्रोटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका है। तो सर्विस प्रोटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं याद रखना। और सर्विस प्रोटेक्टर का आकार क्या होता है, तो 6x2 इंच। वेरी आईएमपी क्वेश्चन। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैप रीडिंग के दौरान कौन से सर्विस प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। सर्विस प्रोटेक्टर से ही क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है आयताकार सर्विस प्रोटेक्टर। मैप रीडिंग के दौरान कौन सा, तो आयताकार सर्विस प्रोटेक्टर। आयताकार सर्विस प्रोटेक्टर मैप रीडिंग के दौरान कौन से सर्विस प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना आयताकार सर्विस प्रोटेक्टर। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्विस प्रोटेक्टर कितने प्रकार का होता है, अभी बताया था, अभी बोल रहा था मैं अपने वीडियो पे ही कि सर्विस प्रोटेक्टर कितने प्रकार का होता है, कुछ प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको याद रखना 3 प्रकार के। सर्विस प्रोटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं सिर्फ बोला जाएगा तो आपको याद रखना है 3 प्रकार के। और कौन कौन सा होता है, तो एक होता है सर्कुलर, सर्कुलर होता है, फिर होता है सेमी सर्कुलर और एक होता है रेक्टेंगल। तो ये याद रखना। पहला क्या होता है सर्कुलर, फिर सेमी सर्कुलर, फिर होता है रेक्टेंगल। ये हो गया सर्विस प्रोटेक्टर के प्रकार। और कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। अगर आपको सर्विस प्रोटेक्टर पे एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप वीडियो जाकर देख लें। इसके बाद पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कंपास से कौन सा नॉर्थ नापा जाता है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आपको याद होना चाहिए। कंपास से कौन सा नॉर्थ नापा जाता है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ। कंपास से कौन सा नॉर्थ नापा जाता है, तो याद रखना मैग्नेटिक नॉर्थ। और इसको हिंदी में बोला जाता है चुंबकीय, चुंबकीय उत्तर। तो ये याद रखना है कंपास से कौन सा नॉर्थ नापा जाता है, मापा जाता है बोलेंगे तो चुंबकीय उत्तर मापा जाता है, याद रखना। फिर पढ़ते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर के सवाल में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है ईएमई का होता है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर।
इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर, EME बोलेगा तो याद रखना इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर, ये होता है EME का पूरा नाम, तो याद रखना है। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट, किसकी अध्यक्षता में सरकार ने NCC समिति गठित की थी? वेरी IMP क्वेश्चन, और हैंडबुक के फर्स्ट पेज में ही आपको मिलेगा इसका आंसर, तो याद रखना पंडित हृदय नाथ कुंजरू की अध्यक्षता में सरकार ने NCC समिति गठित की थी। याद रखना पंडित हृदय नाथ कुंजरू की अध्यक्षता में सरकार ने NCC समिति गठित की थी, याद रखना। फिर पढ़ते हैं, किस वर्ष संसद द्वारा NCC एक्ट पारित किया गया? तो याद रखना 1948। सन कौन सा? 1948। किस वर्ष संसद के द्वारा NCC एक्ट पारित किया गया? तो 1948, याद रखना। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब NCC वे चैनल। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे NCC ABC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। कैंप संबंधी जितने भी कंपटीशन होता है वो सबका डिटेल मिलता है आपको चैनल के माध्यम से, और जो C सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं उनके लिए जो स्पेशल एंट्रीज निकाली जाती है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता है आपको NCC वे चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। NCC का प्रथम निदेशक का नाम लिखो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और आपको याद रखना है NCC का प्रथम निदेशक का नाम लिखो बोलेंगे तो कर्नल जी बैबूर थे, याद रखना है। NCC का प्रथम निदेशक कौन थे? तो कर्नल जी बैबूर थे। NCC का प्रथम निदेशक कौन थे? तो कर्नल जी बैबूर, याद रखना है। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट, NCC का ध्येय सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। NCC का ध्येय सूत्र क्या है? तो एकता और अनुशासन, जिसको इंग्लिश में यूनिटी एंड डिसिप्लिन बोला जाता है। और NCC का मोटो क्या है पूछेंगे आपसे, मोटो, तो आपको याद रखना है NCC का मोटो बोलते हैं इसी को, एकता और अनुशासन, यही होता है। और NCC का ध्येय क्या है बोलेंगे तब भी याद रखना है एकता और अनुशासन। और NCC का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या है बोलेंगे तो भी याद रखना है एकता और अनुशासन। तो ये चीज़ें याद रखना। NCC का ध्येय सूत्र क्या है? तो एकता और अनुशासन। NCC का मोटो क्या है? तो एकता और अनुशासन। NCC का आदर्श वाक्य क्या है? तो एकता और अनुशासन। या फिर NCC का मोटो क्या है? तो आपको याद रखना एकता और अनुशासन। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, NCC का झंडा किन रंगों की पट्टियों से बना होता है? वेरी IMP क्वेश्चन, और बीइंग आप NCC कैडेट है तो आपको चीज़ें याद होना चाहिए। NCC का जो झंडा होता है वो कौन कौन से कलर का होता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो NCC का जो झंडा होता है, पहला होता है लाल, गहरा लाल, याद रखना। फिर दूसरा होता है नीला, फिर होता है आसमानी, ये याद रखना। तो NCC का झंडा कितने रंगों का बना होता है? तो 3 रंग का। कौन कौन सा? तो गहरा लाल पहले, फिर नीला, फिर होता है आसमानी रंग, तो ये याद रखना। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, NCC के महानिदेशक व अपर निदेशक का रैंक लिखिए। NCC का महानिदेशक, पहले एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न पूछा गया, यहाँ पे समझना। NCC के महानिदेशक व अपर महानिदेशक का रैंक लिखो। तो NCC का महानिदेशक बोलेगा तो ये याद होगा आपको लेफ्टिनेंट जनरल, और महानिदेशक का रैंक, अपर महानिदेशक का बोलेंगे तो ब्रिगेडियर, ये याद रखना है। एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न बना है, एक ही सवाल में 2 प्रश्न पूछा गया। तो NCC का महानिदेशक किस रैंक का होता है? तो लेफ्टिनेंट जनरल का, आपको याद होगा। और अपर महानिदेशक किस रैंक का होता है? तो याद रखना आपको ब्रिगेडियर, ये हो गया। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, राइफल के खोलने व जोड़ने का क्रम क्या है? वेरी IMP क्वेश्चन, और पिछले प्रीवियस ईयर के B सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था, आपको याद होगा। अगर आप B सर्टिफिकेट एग्ज़ाम पास करके आ रहे हैं तो आपको याद होगा क्वेश्चन। राइफल के खोलने व जोड़ने का क्रम लिखो, तो यहाँ पे वह लिखा गया है थोड़ा सा। तो राइफल के खोलने व जोड़ने का क्रम क्या है, या फिर राइफल के खोलने व जोड़ने का सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस, सीधा क्रम नहीं लिख के आपको बोल दिया जाता है सीक्वेंस क्या है, तो बहुत से कैडेट्स को ये नहीं पता रहता कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस होता है जो क्रम होता है, उसी को बोला जाता है सीक्वेंस, तो याद रखना है। तो राइफल के खोलने व जोड़ने का सीक्वेंस क्या है बोलेंगे तो आपको याद रखना, सबसे पहले क्या खुलता है? वैनेट खुलता है, फिर सीलिंग खुलता है, फिर बोल्ट खुलता है, फिर मैगजीन खुलता है। कौन कौन सा पार्ट पहले खुलेगा? तो पहले बैनट खुलेगा, फिर सीलिंग खुलेगा, फिर बोल्ट खुलेगा, फिर मैगजीन खुलेगा। अब
किसी भी राइफल को खोलने का तो क्रम ये हो गया। अब इसको जोड़ने का क्या क्रम होता है? तो जोड़ने का इसका जस्ट उल्टा होता है। तो सबसे पहले सबसे लास्ट में क्या खुला था? तो मैगजीन खुला था, फिर बोल्ट खुला था, फिर सीलिंग, फिर बैनट। तो यही होता है राइफल को खोलने व जोड़ने का सीक्वेंस क्या होता है बोलेंगे तो आपको याद रखना, पहले बैनट खुलता है, फिर सीलिंग खुलता है, फिर बोल्ट खुलता है, फिर मैगजीन खुलता है। और जोड़ने के समय जस्ट इसको उल्टा किया जाता है, पहले मैगजीन को जोड़ा जाता है, फिर बोल्ट को, फिर सीलिंग को, फिर बैनट को। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निशाने लगाने के सिद्धांत क्या है? निशाना लगाने के सिद्धांत क्या है? निशाना लगाने का सिद्धांत क्या है? तो दुरुस्त पकड़, दुरुस्त शिस्त और दुरुस्त ट्रिगर का दबाना, ये होता है निशाना लगाने का सिद्धांत। और इसी को क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, समझना ये क्वेश्चन और किस प्रकार से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी बनता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? अच्छे फायर के उसूल लिखो, ऐसा पूछा जाता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। अच्छे फायर के उसूल, बुनियादी उसूल लिखो। उसूल ऐसा बोला जाता है ना। अच्छे निशाने के बुनियादी उसूल लिखो। तो भी आपको याद रखना, दुरुस्त पकड़, दुरुस्त शिस्त और दुरुस्त ट्रिगर का दबाना, यही होता है निशाना लगाने का सिद्धांत। क्या है बोलेंगे तो भी यही आंसर लिखना है आपको। और अच्छे फायर के बुनियादी उसूल लिखो बोलेंगे तो भी याद रखना है, दुरुस्त पकड़, दुरुस्त शिस्त और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। और इसी से एक क्वेश्चन और बनाया जाता है। क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन बनता है HAT, हेट। हेट क्या है समझना। क्वेश्चन ये पूछा जाता है हेट क्या है। तो हेट का या तो फिर हेट का पूरा नाम लिखो, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इसी से कितना क्वेश्चन बन गया? 4 क्वेश्चन। पहला, निशाना लगाने के सिद्धांत क्या है? तो दुरुस्त पकड़, दुरुस्त शिस्त, दुरुस्त ट्रिगर का दबाना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अच्छे फायर के बुनियादी उसूल क्या है, ये पूछा जाता है। या फिर बुनियादी उसूल लिखो, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हेट क्या है। सीधा सीधा ये नहीं पूछ के, या फिर बुनियादी उसूल नहीं पूछ के पूछा जाता है हेट क्या है। या फिर चौथा प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हेट का पूरा नाम लिखो। तो आपको याद रखना है, हेट मीन्स, हेट का पूरा नाम होता है, H से होल्डिंग, होल्डिंग होता है, फिर A से एमिंग, एमिंग, और फिर T से ट्रिगर ऑपरेशन, T से ट्रिगर ऑपरेशन। ये याद रखना। यहाँ पे थोड़ा सा लिखते नहीं बना मेरे को, याद रखना क्या होता है। हेड का पूरा फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है? तो H से होता है होल्डिंग, फिर A से होता है एमिंग और T से होता है ट्रिगर ऑपरेशन। तो यही चीज़ हो गया, दुरुस्त पकड़, फिर दुरुस्त शिस्त और फिर दुरुस्त ट्रिगर का दबाना। तो एक प्रश्न से कितने सवाल बनते हैं? तो 4 प्रश्न। और 4 प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं अभी बता दिया, और चारों का आंसर क्या लिखना है ये भी बता दिया। तो इसीलिए बोलता हूँ, प्लीज़ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आप एनसीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं एनसीसी से रिलेटेड, जैसे कैंप में जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया जाता है, और सारा सब चीज़ को अच्छे से समझना है, तो प्लीज़ चैनल ज्वाइन कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी कैडेट्स को कितनी प्रकार की शूटिंग कराई जाती है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। और फर्स्ट स्टार्टिंग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आज का पढ़े हैं उसमें इसी से रिलेटेड आया था प्रश्न। उसमें पूछा गया था कि, ये पूछा गया था स्नैप शूटिंग, एडवांस शूटिंग ये बोला गया था ना। तो एडवांस शूटिंग कितने दूरी से कराया जाता है, ये प्रश्न पूछा था। तो मैंने वहीं पे बताया था आपको कि एनसीसी कैडेट्स को कितने प्रकार की शूटिंग कराई जाती है। तो आ भी गया प्रश्न, तो पढ़ते हैं। एनसीसी कैडेट्स को 4 प्रकार की शूटिंग कराया जाता है, याद रखना। एनसीसी कैडेट्स को कितने प्रकार की शूटिंग कराया जाता है? तो 4 प्रकार का। सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनसीसी कैडेट्स को खालिस्तान प्रकार की शूटिंग कराई जाती है, ये कितने के जगह में सिर्फ डैश डैश दिए रहेगा। तो आपको याद रखना है 4 प्रकार के। और ये हो गया 2 नंबर के सवाल में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि एनसीसी कैडेट्स को कितनी प्रकार की शूटिंग कराई जाती है, नाम लिखें। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले लिखना है एनसीसी कैडेट्स को 4 प्रकार की शूटिंग कराई जाती है। कौन कौन सा? तो पहला होता है ग्रुपिंग फायर, फिर होता है एप्लीकेशन फायर, फिर होता है स्नैप शूटिंग, और फिर होता है एडवांस शूटिंग। ये फिर वह लिखा गया है, वह बस है ना ये। तो सबसे पहला क्या होगा? ग्रुपिंग फायर, फिर होता है एप्लीकेशन फायर, फिर होता है स्नैप शूटिंग, और फिर होता है एडवांस शूटिंग। तो एनसीसी कैडेट्स को कितनी प्रकार की शूटिंग कराई जाती है? तो 4 प्रकार की। कौन कौन सा? तो ग्रुपिंग फायर, फिर एप्लीकेशन फायर, फिर स्नैप शूटिंग, फिर एडवांस शूटिंग। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको याद करना है। और एग्ज़ाम क्योंकि बहुत ही नज़दीक है, एमपी और सीजी वालों का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, सिर्फ
2 दिन के अंदर में उन लोग का फिजिकल और रिटन दोनों एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ आपको पढ़ना है, आपको लाना है ए ग्रेड, और ए ग्रेड लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको। और मेहनत करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीसी हैंडबुक, और चैनल से पढ़ना पड़ेगा, और जितने भी आपके नोट्स हैं सारा चीज़ आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तब आता है ए ग्रेड, और आपको लाना है A+। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ें। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एडवांस शूटिंग में कैडेट्स को कितनी दूरी से व कौन कौन पोजीशन से फायरिंग कराई जाती है। पहला क्वेश्चन जो बताया था स्टार्टिंग में उससे रिलेटेड, और जस्ट प्रीवियस जो क्वेश्चन बताए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो याद रखना, और वेरी IMP क्वेश्चन है। तो एडवांस शूटिंग में कैडेट्स को कितनी दूरी से व कौन कौन पोजीशन से फायरिंग कराई जाती है। तो एडवांस शूटिंग में कैडेट्स को 25 गज से, वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, एक क्वेश्चन वहाँ से बनता है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो चीज़ें समझना है आपको कि क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। कैडेट्स तो बहुत अच्छे से हैंडबुक को पढ़े रहते हैं, नोट्स को पढ़े रहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जाता है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो चीज़ों को थोड़ा सा समझना। एडवांस शूटिंग में कैडेट्स को 25 गज से शूटिंग कराई जाती है। कितने गज से एडवांस शूटिंग में? तो 25 गज से। और पोजीशन कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये भी पूछा है ना, कौन कौन से पोजीशन से फायरिंग कराई जाती है। तो एक होता है लेट कर पोजीशन, फिर होता है घुटने के बैल बैठ कर पोजीशन, फिर होता है खड़े होकर पोजीशन। तो इसमें कौन सा पोजीशन छूट गया, फायरिंग का कौन सा पोजीशन छूट गया? तो एक होता है कौन सा, घुटने के बल हो गया, खड़े होकर, और लेट कर कौन सा पोजीशन छूटा इसमें? एक पोजीशन छूटा ना। तो यहाँ पे 3 पोजीशन से फायरिंग कराया जाता है, याद रखना है। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझना थोड़ा सा, एडवांस शूटिंग में कैडेट्स को कितनी दूरी से व कौन कौन से पोजीशन से फायरिंग कराई जाती है पूछेंगे। तो एडवांस शूटिंग में कैडेट्स को 25 गज से शूटिंग कराई जाती है। पोजीशन कौन कौन सा? तो लेट कर, फिर घुटने के बल बैठ कर, फिर होता है खड़े होकर पोजीशन, तो इसको बोलते हैं लाइंग पोजीशन जिसको बोलते हैं, फिर हाई नीलिंग या फिर नीलिंग, और फिर होता है स्टैंडिंग पोजीशन। तो इसमें कौन सा बच गया? नीलिंग, या तो फिर सीटिंग पोजीशन इसमें बच गया, क्योंकि इसमें घुटने के बल बोला है ना। तो यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करना है, आपको समझना है और लिखना है समझ कर। तो एडवांस शूटिंग में कितने गज से शूटिंग कराई जाती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है कि 25 गज से, और कौन से पोजीशन से? तो लेट कर पोजीशन, फिर घुटने के बल बैठ कर, फिर होता है खड़े होकर पोजीशन। तो चीज़ें याद रखना। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक वीडियो, सपोर्ट आवर चैनल है एनसीसी वे। अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। फिर पढ़ते हैं अगला, फौरी इलाज क्या है? मोस्ट IMP क्वेश्चन, और बहुत से कैडेट्स ऐसे होते हैं कि इसको छोड़ के आ जाते हैं। फौरी इलाज क्या है, या तो फिर प्याई स्टाफ लोगों से पूछने लग जाते हैं कि फौरी इलाज क्या होता है, सर पढ़े नहीं हैं। तो आपको याद रखना, फौरी इलाज से तात्पर्य हथियार से फायर करते करते अचानक फायर रुक जाने पर रुकावट को दूर करके फिर दुरुस्त शिस्त लेकर फायर करने से है। तो फौरी इलाज क्या है पूछेंगे। तो फौरी इलाज से तात्पर्य हथियार से फायर करते करते अचानक फायर रुक जाने पर रुकावट को दूर करके फिर से दुरुस्त शिस्त लेकर फायर करने से है। तो फौरी इलाज क्या है, आप आई होप कि आपको लिखने आ जाएगा। और आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से पढ़ें और A ग्रेड लाएं।